नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम पिछले क्लासेस में हाई स्कूल्स में चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि रैखिक समीकरण दो चरों में। और हमारी चर्चा जो अभी तक आकर अटकी हुई थी वो है रैखिक समीकरणों का हल, यानी कि लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। पिछले वीडियो में आपको बताया गया कि इसे 4 तरीके से, वैसे बेसिकली बुक के हिसाब से 3 एक्सरसाइज है और 3 मेथड अलग अलग कर इस तरीके से बटा हुआ भी लगातार। तो वो 3 मेथड क्या क्या है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला कर चुके हैं, उस पहले मेथड को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। फिर दूसरी विधि हमारी आती है विलोपन विधि, जो आज हमारी चर्चा का हिस्सा है, एलिमिनेशन मेथड के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, क्या है एलिमिनेशन मेथड, ये समझने से पहले याद कर लीजिए लीनियर इक्वेशन। कोई भी लीनियर इक्वेशन जब भी देगा आपको इस चैप्टर में सॉल्व करने के लिए, तो आपको समझा चुके हैं, आपको 2 इक्वेशन जरूर देगा। तो चलिए, हमारे पास 2 इक्वेशन है, अब ये 2 इक्वेशन हमको मिल गया। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, विलुप्त करना, गायब करना, काट देना। तो हम चाहे x को या y को काट दें, और काटने के लिए जरूरी है कि उनकी वैल्यू सेम होगी, साइन अपोजिट होगा तभी कटेगा। तो यहां देखिए एक सिंपल सी ट्रिक, अगर मैं y काटना चाह रहा हूं तो ट्रिक देखिए, इसका कोफिशिएंट ऊपर वाले इक्वेशन में और इसका कोफिशिएंट नीचे वाले में अगर गुणा करा दिया जाए तो बताइए क्या आ जाएगा। a1 b2x प्लस b1 b2y बराबर b2 c1, फिर नीचे a2 b1x प्लस b1 b2y बराबर b1 c2। ऊपर से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, पूरा कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। a1 b2 माइनस a2 b1 आ गया, बाहर क्या हो गया, x बराबर b2 c1 और b1 c2। इसको नीचे भेज दें, x की वैल्यू आ गई। और जब ये x का मान उठाकर सेकंड में या फर्स्ट में, दोनों ऑप्शन है, जिसमें भी रख देंगे तो दूसरा चर यानी कि दूसरा वेरिएबल y का मान मिल जाएगा। आपको ये मजा ना आए, फिलहाल मैं कह दूं इसमें मजा ना आए, तो इसका दूसरा रास्ता भी है कि आप y ना काट कर किसको काट लीजिए, x को। कैसे काटेंगे आइए जरा उसको भी देख लें। अगर आपका मन x काटने का कर दिया है तो आप इनके कोफिशिएंट्स बराबर करने का प्रयास करिए। फिलहाल तो बराबर नहीं है, तो आप इसको उठाइए, इनटू करिए a2, इनको कर लीजिए इनटू a1। क्या आ जाएगा, a1 a2x a2 b1y बराबर c1 a2, a1 a2x प्लस a1 b2y बराबर a1 c2 हो जाएगा। ऊपर से नीचे वाले को क्या करिए, घटा दीजिए, ये पूरा कट जाएगा, y इधर बाहर और इधर हो जाएगा a2 b1 माइनस a1 b2 बराबर c1 a2 माइनस a1 c2। ठीक है, अब इसको नीचे भेज देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। यही वैल्यू उठाकर आप चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में, आपको x का मान मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे देखने में a1 a2 में काफी बकवास लगता है, लगता बड़ा अजीब सा, बोरियत लगती है, टिपिकलनेस लगती है। लेकिन जब हम न्यूमेरिक प्रॉब्लम में आते हैं तो ये बहुत ही सबसे आसान मेथड यही हमको समझ में आएगा। एक्सरसाइज 3.4, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया मेथड यही है। ठीक है, तो आइए जरा देखिए, 2 इक्वेशन हमारे पास। पहला इक्वेशन आपके पास साफ साफ लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा इक्वेशन 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, तो क्या करें, पहले वाले इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर दें। देखिएगा यहाँ y वाले को बराबर करना है, तो पहले वाले में 3 का और दूसरे वाले में 1 का। ठीक है, अब बताइए कितना आया, तो 3x 3y, फिर 3 पचे 15, 1 का गुणा 2x 3y 4। ऊपर से नीचे वाले को जब मैच कराएंगे तो देखेंगे y कट गया है, 5x बराबर 19, यानी कि x बराबर 19/4। अब ये वैल्यू उठाकर हम 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, तो जवाब है सर x प्लस वाई बराबर 5 है, तो y बराबर आ जाएगा 5 माइनस x, तो 5 माइनस 19/4। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, सॉरी 19/5। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या है, 5 माइनस 19/5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 25 में से 9 गया, 6/5, 6/5। कोई भी लड़का अपने आंसर की जांच पड़ताल करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। कैसे चेक करेगा, तो देखिए एक बार x प्लस वाई की वैल्यू पता करेगा,
एक बार 2x माइनस 3y की वैल्यू, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और 2, अगर इन दोनों का मान इतना ही आ रहा है इनकी सहायता से तो आप सही हैं। तो ये देखिए पहला हुआ 19/5, दूसरा हुआ 6/5, ये आया 25/5, काटने पर 5 पचे 25, देखिए बिल्कुल ओके है। दूसरा देख लीजिए 2 इंटू 19/5 माइनस 3 इंटू 6/5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 19 दूना 38 और 6 त्रिक 18 तो 20 आएगा, नीचे 5, 5 चौका 20, 4 के बराबर आ रहा है, यानी कि ये आंसर भी आपका सही है। तो मौका रहे तो चेक कर लिया करिए ताकि ये पता चले कि चौका लग गया है कि नहीं लगा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा जुगाड़ है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और लगा लें। 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं ड्रॉप करूंगा ताकि आप खुद से लगाकर इसको देखिएगा। अच्छा एक बात और भी है, इक्वेशन में कभी बदमाशियां रहती है तो एक्स और वाई एक तरफ कर कर कांस्टेंट उधर कर लिया करिए। जैसे बहुत लड़के हैं, अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे तो कहेंगे सर जी वाला ना ही आओ। अरे भाई कुछ चीजें तो आप अपने से समझेंगे इसको, कि हर चीज टीचर या बुक ही लिखे। इसमें देखिएगा जरा क्या हुआ, एक्स वाई एक तरफ, 3x माइनस 5y, 4 उधर भेज दीजिए इक्वल टू 4, और दूसरे इक्वेशन के लिए क्या करिए, y इधर ले आइए, तो 9x माइनस 2y बराबर 7, ये 1 बन गया, ये 2। अब जैसे लगा रहे थे लगाइए, मालूम है ना ट्रिक, इधर 2 का और इधर कितने का, 5 का, फिर बाकी सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो SW हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा x/2 2y/3 बराबर -1, और दूसरा इक्वेशन x माइनस y/3 बाई 1 भी लगा सकते हैं इक्वल टू 3। ये 2 इक्वेशन हमारे पास हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, और हमसे उम्मीद कर रहा है कि हम इसका आंसर बताएं, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपल काम है, आप 2 और 3 को देखिएगा। पहली बात तो ये है कि आप चाहे तो अपॉन फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, कोफिशिएंट बराबर कर सकते हैं, पर ये झाम लेने की जरूरत क्या। सबसे अच्छा ये कि इसे अंकों में आप बदल लें। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। अब 2 तिहाई 6 या 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4y बराबर कितना, -1। क्रॉस गुणा करने पर 3x प्लस 4y बराबर -6, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पे देखिए 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन हो गया आपका 3x माइनस वाई बराबर 3 3 जा 9। अब देखिए बहुत लोग कसम खाए रहते हैं कि हम y को ही काटेंगे, क्या जरूरत है मेरे दोस्तों, मैंने बोला कोई भी एक कट जाए मजा आ जाए। अब अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी ये चीख चीख कर कह रहा है भैया मैं बराबर हूं, तो क्यों मेहनत कर रहे हो। बशर्ते प्रॉब्लम ये कि ये अभी इसको काटने लायक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का साइन जो है वो सेम नहीं है। तो साइन सॉरी दोनों का साइन अपोजिट नहीं है, तो अपोजिट करने के लिए क्या करें, ऊपर से नीचे वाले को इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, और सब्ट्रैक्ट करने पर साइन हमारा क्या करता है, सब चेंज कर जाएगा। ये माइनस वाला प्लस, और यहाँ कुछ नहीं था तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो गया। अब बताइए 3x क्या हुआ, कटा, 4y और y मिलकर क्या हो जाएगा 5y, और -9 -6 मिलकर -15, 5 से काटने पर 5 तिया 15, y बराबर -3, ठीक है। फिर कहेंगे सर फ्रॉम 1 3x प्लस 4y, y के जगह -3 बराबर -6, तो 4 तिया 12, -12 उधर जाएगा धन 12 में से 6 गया, 6 आ जाएगा, काट देंगे 3 दूना 6, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। तो देखिए हमें आंसर मिल चुका है, y बराबर -3, x बराबर 2, ठीक है। अब आपको चेक करना हो तो चेक करने का विधि बता चुका हूं, फ्रॉम 1 बोलिए जरा, क्या करिए, किसकी वैल्यू निकालिए, 3x प्लस 4y की, कि कितना आ रहा है, और दूसरा क्या निकालिए 3x माइनस वाई की, कि कितना आ रहा है, कितना आ रहा है देखिए जरा, x के जगह 2, y के जगह -3, 4 तिया 12, -12 में से 6 गया तो -6, देखिए आ रहा है आंसर, ठीक है। दूसरा देख लीजिएगा जरा, 3x तो x के जगह 2 और y के जगह -3, 3 दूना 6, 3 9, देखिए 9 आ रहा है, क्लियर हो गया। तो आंसर दोनों टैली कर रहे हैं हमारे राइट हैंड के बराबर, यानी कि यहाँ 100% हम सही है। तो ये चेक करने के लिए इसे आप आंसर में लिखेंगे ऐसा नहीं है, ये केवल बस अपने जानने के लिए कि मुझे पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले हैं, क्लियर हो गया। तो मेथड तो एकदम क्लियर है। अब आइए इसमें भी हम लोग कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लगा लेते हैं। अब आप सेकंड और थर्ड खुद से ट्राई करिएगा,
बाकी जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इसमें अन्य लगाएंगे तो वहां बार बार इसी विधि का प्रयोग कर कर एक्स और वाई सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मेथड हमारे लिए काफी बढ़िया रहेगा। तो अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। 5 क्वेश्चन है यहाँ, बहुत कुछ उसी से मिलते जुलते जैसा आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा विलोपन विधि का, यानी कि यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सॉल्व देम, इक्वेशन बनाइए और सॉल्व करिए। तो क्या लिखा है, यदि हम अंश में इफ इन न्यूमरेटर में एक जोड़ दें वी एड 1 एंड हर में से एक घटा दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो भिन्न एक में बदल जाता, यानी कि द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बिकम 1। ठीक है, यदि हर में एक जोड़ दें, ठीक है, इफ यू ऐड 1 इन डिनोमिनेटर तो वह 1/2 हो जाता है। वह भिन्न क्या है, व्हाट इज दैट फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन तो हमको शुरू से नहीं पता है, आपको मालूम ही है, तो इसलिए हम लिखेंगे लेट फ्रैक्शन इज। अब उसके बाद बाकी जो बातें वो कह रहा है उसको ध्यान से फॉलो करिए। पहले क्या लिखा है, x बाई वाई मैंने मान लिया फ्रैक्शन को। अब उसने क्या बोला है, एड 1 इन न्यूमरेटर, एड 1 इन न्यूमरेटर मतलब अंश में एक जोड़ दें। ठीक है, एंड क्या करना है हमको, एक काम और हमें कर देना है, हर से एक घटा देना है एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, यानी कि हर से एक घटा दो। ठीक है, तो बोलो जरा, अंश में एक जोड़ने का मतलब, एक ऐड करने का मतलब x प्लस 1, y से एक घटाने का मतलब y माइनस 1 कहता है, तब ये अपॉन जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा, तो बराबर 1 लगा दिया। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ क्या कहता है कि अगर आप हर में केवल एक जोड़ोगे, ठीक है, ये तो पहला हुआ। दूसरा कहता है इफ वी ऐड, ठीक है, ओनली 1, ठीक है, इन डिनोमिनेटर मतलब हम केवल हर में अगर जोड़ें, केवल नीचे जोड़े, तब क्या होगा। तो कहेंगे सर जी x है ही है, नीचे y लगाए और बगल में क्या लगा दिया, प्लस 1। ठीक है, तो उस स्थिति में ये वैल्यू हो जाएगी 1/2, 1/2 के बराबर आ जाएगी। पूछ रहा भिन्न क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होगा। तो क्या करेंगे जरा बताइए, पहले इन दोनों का क्रॉस गुणा करवा दीजिए, क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, x माइनस वाई, 1 को उधर भेजा, -1 हो जाएगा, -1 मिलकर -2, तो x माइनस वाई बराबर -2। अगला वाला क्रॉस गुणा, 2x उधर हो गया बराबर y प्लस 1, इसको भी इधर ले आए, क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सॉल्व भर कर लेना है। तो पहला इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर -2 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, अब मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, पहले सवाल को एक बार रीड कर लीजिए। 1 2 दोनों का कोफिशिएंट अलग, लेकिन यहां भी देखिएगा कोफिशिएंट 1 है, -1 है, यहां भी -1 है, तो ऑलरेडी ये सेम है, केवल कटने की व्यवस्था बननी है। और कटने के लिए बार बार मैं बोल रहा हूं कि उनका साइन अपोजिट होना चाहिए, तो अपोजिट साइन लाने के लिए क्या कर दें, यहां सब्ट्रैक्शन कर दें, ये कट जाएगा, x से 2x जाएगा, -x होगा, यहाँ -3 होगा, कट गया, x बराबर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, अब ये वैल्यू उठाकर चाहे 1 में रखो, 2 में रखो, ये आपकी प्रॉब्लम। फ्रॉम 1 बोलिए जरा, x मतलब 3, y बराबर -2, अब इसे उधर भेजेंगे, प्लस है, माइनस हो जाएगा, -3 और -2 मिलकर -5, कट गया, आ गया आपका 5। तो उत्तर है कि हमारा भिन्न होगा x बाई वाई, x का मतलब 3 और y का मतलब 5, आंसर हो गया 3/5। ठीक है, आसान है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2, बता चुके हैं ये चीज कि अगर किसी की प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान आयु x हो, तो आगे जाने पर आप जुड़ेंगे और पीछे आने पर आप क्या करेंगे, उसके एज में कमी करेंगे। ठीक है, आफ्टर एट द एज,
और बिफोर सब्ट्रैक्ट द एज, मतलब उम्र घटाइए, जितना आपसे आगे कहें 5 साल बाद तो 5 जोड़ दीजिए आयु में, 5 साल पहले आज के तो हमारी आयु में से 5 घटा दीजिए। इतना ही प्लानिंग बनाकर सवाल को समझना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारे पास है 3.4। ठीक है, और इसका सवाल संख्या है 2। आइए सुनते हैं जरा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो गई। नूरी और सोनी की आयु कितनी है? मैं एक बार अंग्रेजी में बोल दूं। 5 ईयर बिफोर नूरी इज 3 टाइम्स ऑफ सोनू एंड आफ्टर 10 ईयर, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी एज इज ट्वाइस ऑफ सोनी। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू। ठीक है, तो पहले प्रेजेंट एज ले लीजिए, उसके बाद तब बातचीत करिए। 2 लोग हैं, एक तो नूरी है और एक सोनू है। नूरी को एक्स बोलिए तो सोनू को क्या बोलिए भाई। अब यहाँ केवल कॉमन सेंस लगाना मेरे दोस्तों। पहले क्या कहता है? 5 वर्ष पूर्व, यानी कि पीछे चलना है, 5 ईयर बिफोर। ज्यों 5 ईयर बिफोर बोले आप उस समय नूरी की एज और सोनू की एज तुरंत लिख लीजिए। अब क्या बताइए, वो एक्स ही रह जाएगा? जवाब है नहीं। बिफोर का मतलब होता माइनस, यानी कि का घट जाएगा। कितना घट जाएगा? जितना ईयर पीछे आए। तो x -5, ये y -5। और कहता है इस समय जो नूरी है वो सोनू के एज की 3 टाइम्स है। तो नूरी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सोनू एज। ठीक है, सोनू की एज की 3 गुनी है, यही तो लिखा हुआ है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी का। ठीक है, चलिए, तो नूरी कितने की? x -5। 3 टाइम्स का मतलब 3 इंटू किसका एज? सोनू का एज, यानी कि y -5। तो ये हो गया x -5, ये हो गया 3y -5 तिया 15। सबको एक तरफ ले आओ, x -3y, 5 -5 उधर भेज दो, +5 -15 में धन 5 जोड़ देंगे तो -10 हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरी साइड में क्या कहता है? 10 वर्ष पश्चात, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर जी नूरी में 10 जोड़ दीजिए, x + 10, सोनू में भी 10 जोड़ दीजिए, y + 10। तो नूरी की एज x + 10, सोनू की एज y + 10, और इस समय क्या है? नूरी सोनू की दुगुनी है, डबल है। तो नूरी इज 2 टाइम्स ऑफ सोनू। ठीक है, तो नूरी इस समय x + 10, सोनू इस समय y + 10, और इनटू क्या लगा देना है? 2। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए वहां पर फिर सॉल्व करते हैं इसको। इक्वेशन हमारा दूसरा वाला भी ले आते हैं। तो जवाब होगा सर ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा x + 10 बराबर 2y + 20, इसको इधर उसको उधर, तो x - 2y बराबर 10, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये 2 इक्वेशन हमारे पास हैं जिनसे हम x और y की वैल्यू पता करनी है। इन साहब को इन्हीं के नीचे ले आइए, 1 के नीचे ले आइए, तो आपका ये इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना है x और y के लिए। तो ऊपर से नीचे वाले को क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर दें। x हमारा क्या हुआ? कट गया, -3y + 2y -y, -10 -20, तो y बराबर क्या हो गया? 20। फिर कहिए सर फ्रॉम 1 क्या है? x -3y, y की जगह 20 बराबर -10, तो x बराबर 20 तिहाई 60। ठीक है, -60 उधर जाएगा, +60 में से 10 हटा दिया, कितना आ जाएगा? 50। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 50। x बराबर 50, y बराबर कितना? 20। तो ये हमारा आंसर हो गया, और प्रेजेंट एज ही यही है तो आंसर भी यही हो गया। कि सर देखिए प्रेजेंट हमने x और y बोला है, तो नूरी का प्रेजेंट एज x है सर, तो इसलिए x की वैल्यू 50 ईयर, और उसके बाद सोनू की एज हमारी y है, तो y का मान कितना निकल कर आया? 20। क्या लिख देंगे? 20 ईयर। ठीक है, आसान है, कोई बहुत तकलीफ की विषय नहीं है। आप देख सकते हैं इजीली निकल रहा है, और आपने अगर पिछले एक्सरसाइज पढ़ा होगा तो और आसान लग रहा होगा, क्योंकि मेन होता है इक्वेशन बनाना, जो हमको खूब अच्छे से समझ में आने लगा होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 अंकों की संख्या, ये मैं अभी लास्ट में लगाता हूं क्योंकि इसमें समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम टेकन लगेगा।
तो इसलिए इसको थोड़ा हट कर है, लास्ट में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पहले देख लीजिए। मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई। मीना गोज टू बैंक टू डेबिट 2000 रुपीज। ठीक है, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने को कहे। इसे तो कुछ कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चाहती 2000 तो मिले, लेकिन वो किस में हो, 50 रुपए में और 100 रुपए में। तो मीना को कुल 25 नोट दिए, खजांची ने 25 नोट दिए। ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने नोट दिए। ठीक है, तो कहानी बड़ी दिलचस्प है। ठीक है, कितने 50 के नोट मिले, कितने 100 के मिले, ये सवाल में नहीं दिया है, लेकिन उनकी संख्या टोटल दिया है। तो पहले प्रारंभ करने के लिए लेट देयर आर एक्स नोट्स, ठीक है, ऑफ ₹50 एंड वाई नोट्स ऑफ ₹100। ये मान लेते हैं समझने के लिए कि x के 50 नोट है हमारे पास, सॉरी 50 के x नोट है और 100 के कितने हैं y, पर लिखा टोटल नंबर्स ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स हमारे पास कितने हैं ये कहा जाए तो कह रहा सर 25। तो ये 25 के ऐसे कौन कौन है, कुछ 50 के, कुछ 100 के, कुछ क्या है, 50 का x है, 100 का y है। इसका मतलब हुआ x प्लस y बराबर 100। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं टोटल मनी कितनी आपके पास है, तो वो भी सुन लीजिए, वो तो पहले ही बता दिया पहले स्टेप में कि सर 2000 है। पर 2000 ये जो है वो सीधे 2000 की एक नोट नहीं है, कुछ 50 में है, कुछ 100 में है। अगर हमारे पास 50 की एक नोट हो तो 50 रुपया, 2 नोट हो तो 50 दूना 100 रुपया, 3 नोट हो तो 50 तिहाई 150 रुपया, 4 नोट हो 50 चौका 200 रुपया। ठीक है, यानी कि हम उसमें उसके नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो उससे बनने वाला अमाउंट पता चल जाएगा। ऐसे 100 की अगर मैं बोलूं एक नोट है तो 100 रुपया, 10 नोट होगी तो मेरे जेब में कितना होगा 1000 रुपया। यानी कि इन नोटों में उनकी संख्या का मल्टीप्लाई कर लिया जाए। ठीक है, अब ये हो गया हमारा टोटल सम, कुल पैसा, और वो कुल पैसा है कितने के बराबर, तो जवाब है सर 2000 के। अब यहां से आप आराम से एक जीरो तो काट ही देंगे, फिर 5 से काटिए, 5 चौका 20, 5 एक्का में 5, 5 दूना 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब उठा लाइए भैया, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 25, दूसरा इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 2y बराबर 40। अब इन दोनों को सॉल्व करना हमको, ठीक है, इक्वेट करना है। तो कैसे कर लिया जाए, जवाब बहुत ही आसान है कि सर इसमें कोई मेहनत भी नहीं करनी है, x ऑलरेडी बराबर दिख रहे हैं, ऊपर से नीचे वाले को घटा दें, कट गया, y से 2y गया माइनस y, और 25 से 40 गया माइनस 15, कट गया, y बराबर क्या 15। और फिर कहेंगे सर फ्रॉम 1 x प्लस वाई बराबर क्या है 25, तो x प्लस वाई के जगह 15 और आगे 25 है, ये है, तो x बराबर कितना हुआ, 25 में से 15 गया, कितना आ जाएगा 10। तो x बराबर 10, y बराबर 15। इसको थोड़ा बोल कर देखिए, 10 नोट है 50 की, तो 10 नोट 50 की मतलब 50 दहा में 500, और y कितनी है 15, तो 15 नोट 100 की, तो 15 दहा में 1500, 1500 500 मिलकर कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। आसान है, कॉमन क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला काफी पूछा जाता है, कभी कभी ये नोट वाला भी आता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला तो काफी कॉमन है, सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किराया पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है। ठीक है, तो 3 दिन का किराया हमारा फिक्स्ड है, मान लेते हैं लेट फर्स्ट 3 डे रेंट इज ₹X। जैसे आप ले गए हमारे यहां से, तो हम 3 दिनों तक आपके लिए एक भाड़ा लगा दे रहे हैं, वो क्या है x। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद लिखा हुआ है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया होगा, देन एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो लेट एक्स्ट्रा चार्ज आफ्टर 3 डे फॉर ईच डे इज y रुपीज पर डे। ठीक है,
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, 3 दिनों तक तो 80 रुपए में काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपने पुस्तक एक दिन के लिए भी रोक ली 3 के बाद, तो आपको अलग से उतनी ही वाई देने पड़ेंगे जितने दिनों के लिए आपने किताब रोकी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझ लें, मान ले कोई 5 दिन के लिए किताब ले गया, तो 3 दिन का तो 100 रुपया लगेगा, और यहाँ क्या लगेगा, वाई, तो कुल मिलाकर x प्लस 2y। लॉजिक समझ में आ गई? अगर आपने 6 दिन के लिए किताब रोक ली, तो आपको 3 बार y देना पड़ेगा, y 3 बार आएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y। ये टोटल आपका भाड़ा हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गई? ऐसा ही कुछ मिलता जुलता सवाल आपने पिछले एक्सरसाइज में भी लगाया था, याद आ रहा आपको? वहां पर आपको एक कार का सवाल था कि कार से अगर आप किसी शहर में चलते हैं तो एक नियत भाड़ा है और एक पर किलोमीटर चार्ज है, 50 का इतना, 100 का इतना, तो इतने किलोमीटर का कितना, ऐसे सवाल था। आप देख सकते हैं सेम उसी टाइप का है ये। ठीक है, अब कहता है सरिता ने 7 दिन के लिए किताब लिया तो 27 रुपए दिया, जबकि सुसी ने पुस्तक 5 दिन लिया तो 21 रुपया अदा किया। ठीक है, अब नियत और प्रत्येक किराया दोनों हमको बताना है। ठीक है, तो सरिता ने 5 दिन के लिए, ठीक है, और एक और मैडम है सुसी जो कि 5 दिन के लिए। ठीक है, तो सरिता के बारे में बात थोड़ा कर लें। सरिता को 7 दिन वो लेकर गई, तो इधर देखिएगा जरा, 7 दिन का फिक्स फिक्स फिक्स, 3 दिन का फिक्स भाड़ा हो गया। ये पूरा कितने के बराबर, समझने के लिए डायग्राम से समझिएगा, x, और इसके बाद से हर दिन का आपका कितना रुपया लगना शुरू हो जाएगा, y। अभी देखिए 7 दिन हो गया, इतने दिन का x, इसके बाद का पर डे का y चार्ज, तो y क्या बार, 4 बार प्लस 4y। ठीक है, प्रथम 3 दिन का x रुपया, अगले प्रत्येक दिन का y जुड़ते हुए 4y, और ये टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, 27 रुपया। ठीक है, और दूसरी मैडम है सुसी, जिन्होंने कितने दिनों के लिए, 5 दिन, तो 3 दिनों के लिए तो फिक्स भाड़ा लग गया। ठीक है, इसमें कोई रोकेगा नहीं और कहेंगे सर ये तीनों दिन का इकट्ठे मिलाकर y रुपया बताया गया। अब इसके बाद, सॉरी x रुपया बताया, इसके बाद 2 दिन आप एक्स्ट्रा ले लिए, तो हर दिन का y और y, 2 ही दिन ले लिया आपने एक्स्ट्रा, तो 2 दिन का ये y आप में जुड़ गया, तो कितना हो गया, x प्लस 2y बराबर कितना, 21। इक्वेशन नंबर 2। फिर ऊपर वाला इक्वेशन उठा लाइए, x प्लस 4y बराबर 27। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये काट दे। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 2y बराबर -6, काट दीजिए, y बराबर 2 तिहाई 6, फ्रॉम 2x प्लस 2, y के जगह 3 रख दीजिए, ये आ जाएगा 3 दूना 6, 6 उधर जाकर घटेगा 15, यानी कि फिक्स भाड़ा कितना है, 15। प्रथम 3 दिन के लिए आपको 15 रुपया भाड़ा देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, और पर डे चार्ज आपका कितना है, इस लाइब्रेरी में 3 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सवाल समझ में आ गया होगा। अंतिम सवाल की तरफ वापस आ रहे हैं, और इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं। कुछ लॉजिक भी लिख लीजिए, लिखाएंगे आपको, उस पर भी आपको गौर करना है। आप जरा यहाँ पर एक संख्या देखिए जो आपने बचपन में इस टाइप की चीजें पढ़ी हुई हैं, जैसे मैंने लिखा 28 और फिर लिखा 82, तो इसको आप यूनिट प्लेस बोलते थे, इसको 10th प्लेस, यानी कि इसको इकाई बोलते थे, इसको दहाई। आप लिख देते थे सर 8 into 1 और 2 into 10। ठीक है, इकाई और दहाई। इसी तरीके से 82 है, तो ये भी यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस। अब क्या हो गया, 2 into 1 प्लस 8 into 10, ये हो जाएगा। ठीक, क्या डिफरेंस है दोनों में, तो जवाब है सर इसी का क्रम क्या किया गया, पलटा गया, और कहानी बिल्कुल से बदल गई। 28 कहां 82, वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, और हमको डिफरेंस दिख भी रहा है, यहां तो आराम से दिख रहा है, वहां भी दिख रहा है। ठीक है, तो 10 ने अपनी जगह बदल ली है, 8 के पास चला गया, वो 1 2 के पास चला गया। लेकिन अगर कोई ये बोले एक्स वाई और वाई एक्स, तो हमको लगता है झटके में सेम ही है। ठीक है, और हम कट से उसको काट बैठते हैं। तो यहां पर यही चीज हमें बचनी है। 2 डिजिट नंबर प्रॉब्लम में हम ये तो ऐसे बोलने का तरीका, पहली बात तो ये हो जाएगा कि जैसे आपने एक्स वाई माना तो हम इसको यूनिट मान लेंगे और इसको 10th ऐसे बांट लेंगे, काम खत्म। अब जो बात करनी, बातचीत इस पर होगी। जैसे दो संख्याओं के अंकों का योग 10 है, तो बताइए ऐसी कितनी संख्याएं जिनका नंबर जोड़ें तो 10 आ जाए। तो इधर देखिए जरा, 119 है ना, 1 और 9 को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 10। अगर हम बोले यहाँ 28, तो 2 और 8 जोड़ दें, कितना आ जाएगा, 10। हम 37 ले सकते हैं, 3 और 7 क्या आ जाएगा, 10। हम 46 ले सकते हैं, 4 और 6 10। हम 55 ले सकते हैं, 5 और 5 10।
और अगर हम 64 ले लें तो क्या आ जाएगा 6 + 4 10। इसी तरीके से 73 ले लें तो 7 + 3 10, 82 ले लें 8 + 2 10, 91 ले लें 9 + 1 10 और लास्ट में हमारे पास अब कोई और विकल्प नहीं है। तो कितने विकल्प हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी में से कोई हमारा एक आंसर होगा। अब कौन सा आंसर होगा उसके लिए आगे कुछ क्लू लिखा होगा। उस क्लू में अगर आपने एक्स वाई का ऑर्डर चेंज करने की बात की तो बहुत लोग एक्स वाई पहला लेंगे, दूसरा क्या ले लेंगे वाई एक्स। अब बाद में पता चला वो कैलकुलेशन करने बैठे तो इसे भन्ने से इसको क्या करेंगे, काट देंगे, क्योंकि एक्स वाई वाई एक्स उनको लगेगा कौन वाला x इंटू वाई है और ये क्या है y इंटू एक्स है। यही गलती हो जाती है, यहीं से हमें बचना है। तो जब ऑर्डर चेंज करने की बात करें, वेन ऑर्डर चेंज की बात करें, वेन ऑर्डर चेंज आकर, तो वहां ऑर्डर चेंज में आप x को ऐसे बोल लें और y को बोल लें ऐसे कि इसको कहिए सर यूनिट था और ये क्या था 10। तो जब ऑर्डर चेंज की बात आए तो ये y इंटू 1 और ये क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स। आफ्टर ऑर्डर चेंज क्या होगा बोलिए जरा, आफ्टर ऑर्डर चेंज जब इनका प्लेस बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, y कहां आ जाएगा आपका 10th प्लेस पर और x कहां आ जाएगा यूनिट प्लेस पर, यानी कि आप बोलेंगे x इंटू 1 और 10 इंटू वाई। तो ऑर्डर चेंज का मतलब इस चीज से, इसको समझिए इस चीज से, ठीक है। पहला संख्या आप तब वहां पर जब जहां इक्वेशन ऐसा बनाने के लिए बोले कि ऑर्डर चेंज हो रहा है तो पहला नंबर वहां पर ले लीजिएगा 10x + y, ये इनिशियल हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, स्टूडेंट से लेकर टीचर तक इसमें डिस्टर्ब रहते हैं और गलत अप्रोच लगा बैठते हैं। तो खूब अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आइए ताकि एक ही बार में आपका ये दर्द दूर हो जाए, ठीक है। ये कब यूज करना है 10x और y वाला, जब ऑर्डर चेंज करने की बात करें, नहीं तो अपना यूनिट पर कुछ मान लीजिए, 10th पर कुछ मान लीजिए। अभी मैंने जैसे लिया वैसे ही मैं मानूंगा। तो आ गए हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे पर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का, ठीक है। तो पहले लेट कर लें तब आगे सवाल पढ़ें कि लेट y इज एट यूनिट प्लेस एंड x इज एट 10th प्लेस। मान लेते हैं y हमारा यूनिट प्लेस पर है और x किस प्लेस पर है 10th प्लेस पर है। तब आगे सवाल की बातचीत करते हैं। लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। इसका मतलब हुआ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ x और y की कोई जरूरत नहीं है, मतलब 10x और y की या 10y और x की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों अंक लेंगे और उठाकर उनको ऐड कर लेंगे। तो बोलेंगे सर जी x + y बराबर क्या लिखा हुआ है 9, ठीक है। ये पहला काम है, देयर सम, ठीक है। अब यहाँ पर अगली लाइन इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, उनका योग, ठीक है। अब दूसरी लाइन जरा ध्यान से पढ़िए जो बहुत मजेदार है, मैंने बोला था उस पर गौर करिएगा। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर 2 टाइम्स ऑफ इट्स ऑर्डर, ठीक है। तो वह संख्या क्या होगी, यानी कि दिस नंबर का मतलब जो भी होगा, अभी मैं नहीं बोल रहा हूं, देखिएगा शब्द पकड़िएगा, दिस नंबर जो आपको नंबर दिया हुआ है वो क्या हो जाता है 2 टाइम्स हो जाता है। 2 टाइम्स ही लिखा ना, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा, हाँ ठीक है, 2 टाइम्स हो जाता है किसका, 2 टाइम्स ऑफ इट्स रिवर्स नंबर। अब देखिए मैं कै बार अंडरलाइन करूं मेरे भाई। अब यहां पर मैं ब्लैक मार्कर से जो बात कहनी है वो अंडरलाइन कर दिखाता हूं आपको कि दिस नंबर, यह संख्या 2 टाइम्स ऑफ इट्स रिवर्स नंबर, यही तो लिखा है। उसका ऑर्डर उलट देने से जो भी नंबर मिलेगा, हिंदी में सुन लीजिए एक बार और, उसने लिखा इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना क्या हो जाता है, संख्या के अंकों के उलटने से, जो रिवर्स कर रहे हैं उसके उलटने से प्राप्त नंबर का क्या, डबल। अब ये दोनों आपस में क्या कर लें, बराबर। अब यहां पर देखिएगा 2 शब्द देखा आपने, यही तो मैंने आपको बता रहा था कि जब यहां पर ऑर्डर चेंज करने की बात करें, रिवर्स करने की बात करें, पलटने की बात करें, बदलने की बात करें, तब आपको ये चीज यूज करनी है। तो आप बताइएगा आपके हिसाब से प्रेजेंट नंबर में क्या है, तो कहेंगे सर जी प्रेजेंट नंबर में यूनिट प्लेस का काम कौन कर रहा है, y 10th प्लेस का काम कौन कर रहा है,
x, तो 10x प्लस वाई का 9 टाइम इंटू क्या लगा दें 9। और उधर देखिएगा जरा रिवर्स नंबर क्या होगा, इधर देखिएगा जरा रिवर्स नंबर क्या होगा, ये इधर चला आएगा और ये इधर, तभी तो रिवर्स हुआ। तो क्या बोलेंगे 10y प्लस x, और इसका कितना लेना 2 टाइम, तो इंटू 2 लगा दिया। ठीक है, तो चलिए जरा ये इक्वेशन भी बना लिया जाए। 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। ठीक है, मोर वगैरह की तो कोई कहानी है नहीं। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग इधर उठा लाएं, तो ये हो जाएगा हमारा 90 में से 2 गया 88x, ये उधर गया 20 में से 9 गया 11y, 11 से काट दें 11 अठे 88, एक तरफ ले लें 8x माइनस वाई बराबर 0, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया? पहला इक्वेशन कितना है जरा बताएंगे आप, जरा ध्यान दीजिए। पहला इक्वेशन कितना है आपका, x प्लस वाई बराबर कितना 9, और दूसरा इक्वेशन भी आपके पास आ गया है ना, कितना 8x माइनस वाई। तो दोनों उठा लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। x प्लस वाई बराबर 9, और फिर क्या है हमारे पास x माइनस 8x माइनस वाई बराबर 0। अब क्या कर लें, y और y को काट दें, 9x बराबर 9, 9 1 जा 9, फ्रॉम 1 क्या कह दें सर, x प्लस वाई बराबर 9, x के जगह 1, y बराबर 9, y बराबर 9 में से 1 गया 8। अब आंसर देते समय ध्यान देना कौन यूनिट कौन टेंथ, नहीं तो उल्टा दे दो, पता चला आंसर बुक में 19 मिला आप 91 लिखो। तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, यूनिट पर कौन है बोलिए, यूनिट पर कौन है y, तो यूनिट प्लेस कौन है 8, और 10th प्लेस कौन है x, तो x की वैल्यू कितनी है 1, तो राइट आंसर क्या हुआ। नहीं तो आप पता चले 81 देकर चले आइए और कुल गुड़गोबर हो जाए लास्ट में जाकर। ठीक है, तो इतना ध्यान दीजिएगा कि कौन सा यूनिट मैंने माना है और कौन सा 10th। इसी तरीके से कहीं सोल्यूशन देखिएगा तो हमसे लगे मैच कराने, अब वो क्या कर दिया सोल्यूशन में, जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर y को मान लिया उसने 10th प्लेस पर और x को मान लिया यूनिट प्लेस पर। तब बताइए हमारे यहाँ इनिशियल नंबर क्या होगा 10y प्लस x, उधर ऑर्डर बदलने पर 10x प्लस y। ये चीज केयर करिएगा, ये नहीं कि बस आंख मूंद कर कोई भी चीज पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये एलिमिनेशन मेथड अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा, सारे सवाल हम लोग लगा ही चुके हैं। तो फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी मेरे प्रिय मित्रों। कमेंट शेयर बनाए रखिए, लगाव दिलों का बना रहे, दूरी भले बहुत ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।